उत्तर प्रदेश में हो रहे मदरसों के सर्वे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल और उलेमा इसकी मुखालफत में उतर आए हैं। धर्मपाल सिंह जी से बात कर लेते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण के। सर, मदरसों को लेकर इतनी ऊहापोह मची हुई है, तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक आधार पर सर्वे कराया जा रहा है। देखिए, ये सर्वे राजनीतिक आधार पर नहीं कराया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जो मुस्लिमों को बहकाकर वोट हासिल करते थे। अब जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा, अच्छे बुरे में अंतर समझने का काम करने लगेगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसी के लिए हम ये सर्वे करा रहे हैं। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन मदरसों में बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए, उनमें सर्वे की पीछे की मंशा क्या है। सर्वे की पीछे की मंशा है, इन बच्चों को बैठने का उचित प्रबंध है अथवा नहीं, इन बच्चों को जो मदरसे में मौलवी या जो अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं वो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं, ज्ञान दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अथवा नहीं। ऐसे करके उनको शौचालय की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, बैठने उठने की व्यवस्था है। इसके लिए हम मदरसा को सर्वे करा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये शगुफा है जो छोड़ा गया है अब मदरसों का सर्वे। देखिए, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। मदरसे में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कभी मदरसों में गए ही नहीं, और वो लोग भी नहीं पढ़े हैं, वो कॉन्वेंट की शिक्षा लिए। अब गरीबों के बच्चों को कहीं अच्छी शिक्षा ना मिल जाए। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है, मदरसा शिक्षा में मुस्लिम समाज के बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा। हम उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। हम इनको आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये मौलवी, आलिम और कालिम इनकी डिग्री लेकर ये आईएएस नहीं बन सकते, आईपीएस नहीं बन सकते, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, मौलवी बन सकते हैं, बने। उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ें, कोई रोक नहीं। इसके साथ साथ हम हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विषय, एनसीईआरटी का सिलेबस जारी कर दिया। यदि हमारी मंशा खराब होती तो हमें इनको राष्ट्रीय धारा में न जोड़कर, जैसा कि ये लोग सोचते हैं कहीं और दूसरे परिदृश्य में ले जाना चाहते हैं, उस परिदृश्य से हटाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो जबरन पढ़ाएंगे क्या आप लोग? हैं, ढकेल ढकेल के, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, आप धक्का दे रहे हैं कि पढ़ लो। ये कैसे होगा? नाराज़गी भी इसी को लेके है कि आप जबरन शायद पढ़ा रहे हैं। देखिए, शिक्षा कभी कभी जबरन भी दी जाती है, क्योंकि जो लोग बच्चे, पहले हम अपनी अम्मा से कहते थे कि मुझे से चाहे दुनिया के ख़राब काम कितने, कोई सा काम करा ले, स्कूल पढ़ने मत भेज। पढ़ाई से डर लगता है बच्चे को, तो बच्चे को अब आज जब पढ़ना शुरू किए तो कहीं रुके ही नहीं। तो ऐसे ही शिक्षा के पीछे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का मंतव्य है। लंपी वायरस का खतरा उत्तर प्रदेश में मंडरा रहा है, ये देखा जा रहा है। आप उस महकमे के भी मंत्री हैं, और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? उत्तर प्रदेश में तमाम गायें मर रही हैं, तमाम अन्य जानवर मर रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रयास किए हैं अभी तक? उत्तर प्रदेश में इस रोग पर पूरी तरीके से हम नियंत्रण पा चुके हैं। रोज़ 2 लाख वैक्सीन लगाने का आदेश जारी कर दिया, और लग भी रहे हैं। जो गांव में पशु मित्र हैं और पैरावेट हैं, इनको हम 5 रुपये इंजेक्शन दे रहे हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगे हैं। मेडिकल जो पशु चिकित्सालय हैं पढ़ाई के लिए, उनसे भी हम डॉक्टर्स लिए हैं। और हमको एक सघन वैक्सीन करने के लिए एक 10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पीलीभीत से लेकर इटावा तक एक बना रहे हैं। दूसरा, इसको हम पूर्वांचल में हम नहीं बढ़ने देंगे, पश्चिमांचल में ही रोकने का मन है, और रुक भी गया है, क्योंकि ये अन्य प्रदेशों के बॉर्डर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे झांसी मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली। अब हमने 2 मंडल और शामिल कर लिए हैं, ये कानपुर और लखनऊ, ताकि पूर्वांचल में ये रोग ना फैल पावे। एक सवाल और था कि क्या इनके लिए एम्बुलेंस चलाने की जो बात कही जा रही थी पशुओं के लिए लंपी वायरस को लेकर, क्या उसकी भी सुविधाएं कुछ दिए जाने का भी निर्णय लिया गया? हाँ, इसमें पशुओं के लिए एम्बुलेंस हमने भेज दिए,
और इन ज़िलों में कहीं आने जाने की और वाहन की कैटल कैप्चर मशीनों की वाहनों की कोई कमी नहीं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की मंशा गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने की है। मदरसों के सर्वे का मतलब ये नहीं है कि उसमें किसी तरह की राजनीति की जा रही है। साथ साथ लंपी वायरस को लेकर भी उन्होंने सरकार की तैयारियों के बारे में बताया। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।